आज बात टीम इंडिया की हो रही है, उस जीत की हो रही है, उस जश्न की हो रही है जिसका कई सालों से इंतजार था, जिसके बाद ये इंतजार अब खत्म हुआ है। और ये मरीन ड्राइव पर आप जन सैलाब इस वक्त देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिस जश्न का इंतजार कर रहा था वो जश्न मुंबई में जारी है। लोग टीम इंडिया की जीत के रंग में रंगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, टीम इंडिया के नाम का नारा लग रहा है। पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में इस वक्त जश्न मना रहा है। 29 जून को साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये उत्सव उसी जीत का है, ये उत्सव उस विजय का है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारतीय रणबांकुरों ने विश्व के पटल पर विश्व विजेता लिखा, शान से तिरंगा लहरा रहा है, हर हिंदुस्तानी अभिमान कर रहा है। ये पल बेहद खास है। इसके साथ ही टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद आप उनके इस विजय लैप को देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 2007 के मैच जब जीत मिली थी भारत को, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक 25 किलोमीटर ये विजय का काफिला चला था। इस बार मुंबई के मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक ये जन सैलाब देखिए, ये जन सैलाब देखिए। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। मदन लाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मदन लाल जी, जब जब आपसे चर्चा होगी तो चर्चा 83 के विश्व कप की होगी। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कुछ देर पहले कि अच्छा लगता अगर हम लोग अब खेलते, खिलाड़ियों को इतने पैसे मिलते हैं। तब सोचिए, लता जी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, तब बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं। ये खुशी देखकर आज एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पर जिसने भारत का नाम इतना रोशन किया था 83 में, 2024 की इस जीत के मायने क्या है आपके शब्दों? देखिए, बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि देखिए ये जो वर्ल्ड कप जीता हमने काफी सालों बाद जीता है, क्योंकि 2070 से लेकर 2024 तक 17 साल तक हमें इसका इंतजार करना पड़ा। और देखिए क्या है कि भारत की जो क्रिकेट की ग्रोथ है वो हर साल अच्छी होती चली जा रही है, इसलिए क्योंकि हम जीत रहे हैं। पहले हमने 2007 में वर्ल्ड कप जीता था, 2020 का 83 में जीता, उसके बाद 2011 में जीता, और अब जो है 2024 में हमने 2020 का वर्ल्ड कप जीता है। तो देखिए, जीत का महीना तो ये जो लोग दर्शक बैठे हुए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों का, यही दर्शाता है कि इसका महीने क्या है, इसका महत्व क्या है, इस जीत का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, इतना जब हम भी 1983 में जब जीत कर आए थे तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा क्राउड था। अब मेरे को लग रहा है कि ये क्राउड बहुत ज्यादा है, दर्शक बहुत ज्यादा है, और ये स्टेडियम जैसे भरा हुआ, मैंने कभी ऐसा स्टेडियम देखा नहीं है भरा हुआ। और स्टेडियम देखिए, आप मरीन ड्राइव पे देख लीजिए। हाँ, मतलब कमाल है, मतलब 1 इंच जगह नहीं है। प्रचंड ये मस्तकों की झुंड जिसको कहते हैं, सिर की झुंड है वहाँ पर। मतलब लोगों का ऐसा विस्तार, मरीन ड्राइव भी जैसे हिंदुस्तानियों से आज सजा हुआ है और सच के ये जेवर तैयार है भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए, उनको गले लगाने के लिए। ये देखिए 3 तस्वीरें, विश्व विजेताओं का जो इंतजार मरीन ड्राइव पर हो रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ कल्पना कर रही हूँ कि इस मौसम में वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया के लिए कैसा इंतजार हो रहा है। और लगभग सिर्फ दोपहर के बाद से ही वहाँ पर खिलाड़ियों का जुटना शुरू हो गया। जो प्लेयर वहाँ पर दर्शक है, जो जश्न मनाना चाहते हैं, जो मुंबईकर है, उनका पहुंचना शुरू हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसलिए वो जल्दी पहुंचे हैं। उनको भी पता है कि हमने बेस्ट सीट लेनी है, बेस्ट जगह पे बैठकर हमने अपने जो प्लेयर हैं, जो हमारे हीरोज हैं, उनको वो देखना चाहते हैं। और देखिए ये जैसे मैरिन ड्राइव हो चाहे स्टेडियम हो, ये बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। और ये जब हम भी जीत कर आए थे तो तब भी क्राउड था, दोनों तरफ क्राउड था, पर ये जो स्टेडियम भी भरा हुआ था। पर उस दिन भी बारिश हो रही थी। एक मैं आपको बताऊं, 83 में भी बारिश हो रही थी, अब भी बारिश हो रही है। तो अच्छा, कई लोग मानते हैं, हालांकि ये धार्मिक एक मान्यता है, लेकिन लोग मानते हैं और एक जून का महीना तभी पूरी होती है जब आपको इंद्रदेव भी आशीर्वाद देते थोड़ा। बिल्कुल, इंद्रदेव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतना भी इतना आसान नहीं होता। देखिए, सारी वर्ल्ड की टीमों को हराना, वो भी उस फॉर्मेट में जहां पता नहीं लगता भी किस वक्त जो गेम का पासा पलट जाए। और भारतीय टीम ने तो सारे मैचेस जीते हैं, तो इससे
इससे यही दर्शाता है कि भारतीय टीम कितना अच्छा खेली है। आज हमारे दर्शक जो है उनकी सराहना करने के लिए स्टेडियम में बैठे हैं, मैरिन ड्राइव पे बैठे हुए हैं। तो ये दृश्य मैं समझता हूँ कि ये दृश्य खिलाड़ियों के आंखों से जाता नहीं है, मेमोरी मसल में चला जाता है। एब्सोल्युटली चला जाता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस क्राउड में जाके प्लेयरों को देखूं, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं चला गया देखने खिलाड़ियों को, वापस घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतने लोग मैंने कभी देखे नहीं। चाहे जितनी मरी, कई रैलीज भी हुई, सब कुछ हुआ। 2007 भी याद है, 2011 भी याद है। और देखिए मुंबई में हमेशा इस तरह से लोग सड़कों पर, मरीन ड्राइव पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जरा पहले से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। क्यों कवियत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनामिका अंबर जी भी, और मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक खिलाड़ियों को देखने का इंतजार है। मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगाते हैं, जो अपने शरीर से, अपने तन मन से, हर भाव से तिरंगा को सबसे ऊंचा लहराने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, खपा देते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो हर मुश्किल या फिर हार के बाद जबरदस्त ट्रोलिंग का भी मुकाबला करते हैं। ये हम भारतीय जीत के बाद सिर आंखों पर भी इनको बढ़ाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है कि हार के बाद भी लोग गले लगाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन ये हौसलों का खेल है। ये वो खेल है जो आपको बताता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, अब हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले 1983 की ये तस्वीर देखिए, तब इंदिरा जी थी, और आज बहुत सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो रही है कि इंदिरा जी ने उस वक्त ट्रॉफी को पकड़ा था। आज पीएम ने, ये देखिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों तरफ ट्रॉफी पकड़े हुए, उनके हाथ को पीएम ने पकड़ा हुआ। पहले जरा 83 में चलते हैं मदन लाल जी, वो लम्हा हमारे दर्शकों को बताइए क्या था। उसके बाद हम अपने दर्शकों को बता दें, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, उसके बाद जीत के बाद 2007 में, 2011 में लेकिन राष्ट्रपति जी मिली थी, प्रतिभा पाटिल जी, उस वक्त पीएम से मुलाकात नहीं हुई थी। अब 24 में प्रधानमंत्री के साथ आप तस्वीर देख ही रहे हैं। मदन लाल जी 83 जरा रिकलेक्ट कीजिए उस मोमेंट। 83 में भी ऐसा ही हुआ था। हम बॉम्बे में ही लैंड किए थे, और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में गए। उसके बाद हम वापस जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में मिसेज इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लेन, तो उन्होंने हमारा स्वागत किया। हैदराबाद हाउस में मेरे को अभी भी याद है कि उन्होंने एक चाय का इंतजाम किया हुआ था, और खास बात ये थी कि हर खिलाड़ी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो ये फिर उसके बाद प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह जी थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो ये जो जितने भी बड़ी बड़ी डिग्नेटरी थी, इनको हम सब मिले। उसके जब उन्होंने पार्टी दी थी इंदिरा गांधी जी ने, तब सारे थे वहां पे, सब थे, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे बाकी जो कंट्री के बड़े बड़े दिग्गज थे। आपने अगर कहा कि काश मैं 2024 में खेल रहा होता, तो उसके पीछे की 3 वजह बताइए जरा। हाँ जी, आपने कहा ना कुछ देर पहले पिछले शो में कि काश मैं 2024, कई बार लगता है कि 24 में खेल रहा होता, जीतता तो ज्यादा अच्छा था। देखिए अगर 3 वजह बताइए। देखो मैं खेल रहा होता तो एक तो मेरे को 5-7 करोड़ तो मिल ही जाता। तो ये पहले खास वजह। बट ये है कि मैं समझता हूँ कि खास वजह ये है कि एक तो भारत की क्रिकेट का जो ग्रोथ होती है बड़ा जरूरी है। जीत बहुत जरूरी है। जब आप नहीं जीतते तो आप स्टेगनेंट होते हैं, आपका जो टैलेंट है वो इतना ज्यादा नहीं आता। और उसके साथ साथ जो बीसीसीआई है उनको भी एक मौका मिलता है अच्छे से अच्छा करने का, और अच्छे से अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। ये तभी तो ग्रोथ होती है जब आप हर चीज जो प्लेयरों को चाहिए अगर उसको मिलती रहे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती चले जाती है। और जब जीत के आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी है, सारे जितने भी लोग हैं आपको मिलने के लिए आते हैं। और ये नज़ारा जो दिख रहा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अद्वितीय है, मतलब अनपैरेलल है। मतलब आप इसको अनपैरेलल ही कह सकते हैं। देखिए अब 2007 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उस वक्त में और अभी में एक ही प्लेयर कॉमन है, रोहित शर्मा। जी बिल्कुल, है ना, रोहित शर्मा, एक ही प्लेयर सिर्फ कॉमन है। लेकिन देखिए कितने सालों से वो लगे रहे। मैं चाहती हूँ कि अब एक एक खिलाड़ी की भी हम लोग चर्चा करें। रोहित शर्मा ने जिस दीवानगी के साथ क्रिकेट के नाम अपनी जिंदगी की है, उनको उसका इनाम भी मिला है। तो कवयित्री जी आपके पास अब आते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इसमें रंग डालिए कि ये खुशी और ये जश्न जो हम मना रहे हैं वो और भी 100 गुना हो जाए।
देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी एक आपने सेकंड थोड़ी देर आपको पहले टोक रही हूँ क्योंकि ये वाटर कैनन सल्यूट हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये भी अनूठा अंदाज है। अब आप देख के बस आहे ही भरते रहिए मदन लाल जी। ये देखिए इस बार जब एरोप्लेन वहां लैंड किया है तो वाटर कैनन सल्यूट दिया गया है हमारे खिलाड़ियों को। बिल्कुल बहुत कमाल है। मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप जीतना, इतने इतने देशों को बीट करके अब वर्ल्ड कप जीत के आना, तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। और जब आप जीतते हैं तो जीत की खुशी मनाना भी बड़ा जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि जीत होती क्या है। जब तक आप कोई जीत की खुशी नहीं मनाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। जोड़ता है सर देश को। आप देखिए ना, ये एक जीत कैसे देश को जोड़ता है। जी, ये जब इंडिया इंडिया आप सुनते हैं तो वो कैसे आपके अंदर समाता है, मतलब इससे बड़ा कोई भाव हो नहीं सकता। और अब एक बार कवित्री जी के पास जल्दी से चलते हैं। मैं बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही हूँ और इस खुशी को मैं बार बार कहना भी चाह रही हूँ। और अंजना जी आपने बहुत अच्छी बात अभी एक कही है कि जब इंडिया भारत दिल से निकलता है तो वो भाव ही अलग होते हैं, क्योंकि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इस समय भारत, समूचा भारत जो खुशी की लहर में इस समय झूम रहा है वो वाकई अद्वितीय है। और बिल्कुल उसका वर्णन करना तो इस समय तो ऐसे लग रहा है कि कितनी खुशी यहाँ पर दिखाई जाए। लेकिन एक और बात है, अभी आपने कहा था कि जब थोड़ा सा कम कुछ हुआ तो उसमें ट्रोलिंग भी हुई और लोगों ने ट्रोलिंग का भी बहुत सामना किया है। तो उस ट्रोलिंग के बाद जब उम्मीदों के साथ दोबारा आकर के जीत हम लोगों ने देखी है तो वो क्या मामला रहा होगा। मैं पंक्तियों से कहूंगी कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है। आदरणीय मदन जी आपने भी कहा कि एक बदलाव आया है, तो जहां आप लोगों को सुविधाओं का बदलाव आया है वहां पर कहीं ना कहीं जो अंदर के हौसले का बदलाव है वो मैं पंक्तियों में कह रही हूँ कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वक्त का तेवर देख के यारो अपना तेवर बदला है, उम्मीदें भर ली मन में और कमजोरी को ताकत दी। जो पिछले बार हुआ उससे ज्यादा करके ये दिखाया है और ऐतिहासिक करके दिखाया है, जो कई सालों तक याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा कि उम्मीदें भर ली मन में, कमजोरी को ताकत दी, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है। और ये जो मुकद्दर बदला है वो इस समय दिखाई भी दे रहा है। ट्रोलिंग का भी सामना किया है और उसके बाद हौसले के साथ आज जीत का भी सामना कर रहे हैं। और जीत का सामना क्या, जीत इस समय विश्व विजयी हम लोग होकर के बैठे हुए हैं और ये अपने आप में वाकई बहुत बहुत गर्व की बात है। पूरा ये तो मैं तो बार बार स्क्रीन पर ये भीड़ देख करके वाकई ये सोच रही हूँ कि और कितना लिखा जाए और इस खुशी में और क्या कहा जाए। ये वाकई बहुत खुशी की पर आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ अनामिका, आप हो मदन लाल जी, कि इस भीड़ में भी आज एक भारतीय होने का एक अलग ही गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस भीड़ में भी एक भारतीय होने का आज अलग गर्व है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे खिलाड़ियों की मेहनत एक देश के मुकद्दर को बदल देती है। ये ताकत है इनकी मेहनत की, ये ताकत है इनके लगन की, इनकी शिद्दत की, इनके लगातार जूझने की। क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको हमेशा लड़ाई संघर्ष आपको करना ही पड़ता है जीवन में। लेकिन खिलाड़ियों का संघर्ष अगले स्तर का होता है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ता है, नए सिरे से उठकर आगे के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और उस तैयारी के बाद जब ये विश्व विजेता टीम आज इतनी बड़ी शान और आन बान शान भारत का बढ़ाकर पहुंचने वाली है, तो ये मुंबई एयरपोर्ट की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से अब से कुछ ही देर में आप तमाम खिलाड़ियों को करते देखिए। एक अगर आजकल जीत के बाद से सर 29 जून के बाद से चर्चा मदन लाल जी हो रही है लोगों के घरों में, दफ्तरों में, टी पॉइंट पर, तो वो ये कि कौन रहा जिसने जिताया। सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, सब अपने अपने फेवरेट को कहते हैं भैया रोहित शर्मा ने डिजर्व करते हैं, रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम को लीड किया है, चाहे हार्दिक पांड्या को लेकर लोगों की मतलब हर किसी को, विराट कोहली की कप्तानी, मतलब जो उनकी अच्छी पारी रही, आपकी जगह कप्तानी रही, अच्छी पारी रही, विराट कोहली की पारी को लेकर आपको क्या लगता है किसने जिताया? क्या वो कैच
किसने जिताया? देखिए ये तो वैसे तो ये टीम एफर्ट है जिससे ये भारतीय टीम जीती है, पर मेरा मानना है कि भारतीय बॉलिंग अटैक ने ये वर्ल्ड कप जिताया है। जो जितने भी बॉलर्स हैं हमारे, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये इन्होंने मैच जिताया, क्योंकि इन्होंने देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट 119 रन में भारतीय टीम को मैच जिताया था। और जो इस मैच को भी बॉलर्स ने जिताया। कैच डेफिनेटली टॉप क्लास कैच, मतलब ऐसा कैच बड़े कम देखने को मिलते हैं। और एक और मैं साथ में बात जोड़ना चाहूंगा, जो रोहित शर्मा ने डिसीजन लिए हैं एज ए कैप्टन, मैं समझता हूं कि फैंटास्टिक डिसीजन उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। क्या हो सकता है सर फॉर अ कैप्टन? इससे अच्छा फेयरवेल क्या हो सकता है? इससे अच्छा फेयरवेल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा रोहित शर्मा के लिए इससे अच्छा फेयरवेल हो ही नहीं सकता। ना उनकी तरफ से देश के लिए एक लास्ट जिसको कहते हैं गिफ्ट इतना अच्छा हो सकता है। मतलब जिसको कहते हैं ना, नियति ने कैसे दो चीजों को एकदम सिंक्रोनाइज किया और एक कॉस्मिक ब्यूटी इसमें दिखाई देती है कि वो रिटायर कर रहे हैं और इधर कप्तानी के साथ उनका आखिरी मैच है। इसके पहले वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो एक हिस्सा थे, इस बार उनकी कप्तानी में खेला जा रहा था और जाते जाते ये तोहफा उन्होंने देश को दिया और क्रिकेट ने उनको दिया। बिल्कुल दिया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है रोहित शर्मा का। और देखिए बड़े मैन मौके पर वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके गए हैं। उन्होंने अपना बिल्कुल टॉप पे जाकर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट दी है। पर लास्ट वर्ल्ड कप में से लेके अभी तक जो सफर रहा है उनका, देखिए स्ट्रगल भी रही है। जैसे आपने कहा कि संघर्ष तो देखिए करना ही पड़ता है। अगर आपने किसी मुकाम पे पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये जो जितने भी साल उन्होंने संघर्ष किया उसका आपका नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं या दर्शक हैं, आज इस जीत को भी काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा दृश्य है। और रोहित शर्मा के डिसीजन जो हैं, जो उन्होंने लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो डिसीजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो अपने कैप्टन रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली थी 90 ऑड रन की, वो भी एक बहुत बड़ी पारी थी। और जो डिसीजन जो उन्होंने लिए गए हैं, देखिए कैप्टन का रोल क्या होता है। कैप्टन का रोल है अपने प्लेयरों से अच्छा प्रदर्शन कराना और एक स्पेस देना उनको परफॉर्म करने का। दूसरी बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल डिसीजन लेना, तो वो रोहित शर्मा उस पर बहुत खरे उतरे हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रोहित की जो कंट्रीब्यूशन है, जो संघर्ष है, हर किसी का अपना फेवरेट है, वो अपने तरीके से उसको क्रेडिट देगा। कोई कहेगा कि सूर्या ने जिस तरह का कैच लिया वो डिसाइसिव रहा, कोई अर्शदीप को क्रेडिट देगा। लेकिन भारतीय बॉलिंग ने हालिया दिनों में जिस तरह से अपने आप को एक मकाम पर पहुंचाया है, भारतीय टीम की बॉलिंग ने, देखिए विराट कोहली की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पारी जबरदस्त रही। तो बहुत सारे नाम है, हर नाम मतलब क्या बोला जाए, ऋषभ पंत की ने जिस तरह से वापसी की, मतलब हैट्स ऑफ, मतलब क्या कहा जा सकता है। नहीं देखिए, यही कहा जा सकता है कि एज ए टीम दे हैव प्लेड। हर खिलाड़ी का जो किरदार, हर खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन रही है। और बेहतरीन रही है। कोई ना कोई मैच में किसी न किसी खिलाड़ी ने मैच को आकर जिताया।